नमस्कार दोस्तों, इस समय की बड़ी खबरें सामने निकल के आ रही हैं। दोस्तों एक एक करके चलेंगे, सभी मुख्य समाचार आप तक पहुंचाएंगे, इसलिए लगातार हमारे साथ बने रहिए। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। अगली बैठक से पहले मोदी सरकार की दो टूक, कृषि मंत्री बोले क्लॉज वाइज चर्चा करें किसान। जी हां दोस्तों, किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। दिल्ली एनसीआर के कई बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन चल रहा है। किसान सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित कमेटी से बिल्कुल भी खुश नहीं है। एक संगठन ने सुप्रीम कोर्ट से नई कमेटी गठित करने की मांग की है। इसके साथ ही प्रदर्शनकारी किसान 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च निकालने पर आमदा है, लेकिन दिल्ली पुलिस सुरक्षा का हवाला देकर के किसानों को इसकी इजाजत नहीं दे रही है। तो वहीं इस सबके बीच कृषि मंत्री ने कहा है कि हमने किसान संगठनों को एक प्रस्ताव भेजा था जिसमें हम उनकी मंडी से जुड़ी समस्याओं, व्यापारियों के पंजीकरण और दूसरे मुद्दों पर चर्चा के लिए राजी हो गए थे। सरकार पराली और बिजली से जुड़ी समस्याओं पर भी चर्चा करने को तैयार थी, लेकिन किसान सिर्फ कानूनों को रद्द कराना चाहते थे। लेकिन ज्यादातर किसान और विशेषज्ञ कृषि कानूनों के पक्ष में है, यह यहाँ पर कृषि मंत्री तोमर का कहना है। देख सकते हैं दोस्तों, उन्होंने आगे कहा है कि अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कानून को लागू नहीं किया जा सकता है। अब हमें उम्मीद है कि 19 जनवरी को किसान बिंदुवार चर्चा करें और सरकार को बताएं कि कृषि कानून रद्द करने के अलावा वे और क्या चाहते हैं। ये यहाँ पर देख सकते हैं, बड़ा बयान सामने निकल के आया है कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का। इस बीच एक और बड़ी खबर आप लोगों को दोस्तों बताते चलें। विवादित कृषि कानून, सुप्रीम कोर्ट के पास मौका था जो उसने गंवा दिया है। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, जिस सुप्रीम कोर्ट ने संशोधित नागरिकता कानून यानी कि सीएए और अंतर धार्मिक विवाहों के खिलाफ बने कानूनों को निलंबित करने से इनकार कर दिया था, उसी ने तीनों ही विवादास्पद कृषि कानूनों के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी है। रोक लगाने का फैसला सुनाते हुए जजों ने दावा किया है कि वे ऐसा लोगों की जान की चिंता के कारण कर रहे हैं। इसके साथ ही एक समिति बना दी गई है जो सरकार और किसानों के बीच पुल का काम करेगी। इस समिति को लेकर अलग अलग तरह की आशंकाएं हैं, क्योंकि इसके सदस्यों ने उन नए कानूनों का सार्वजनिक तौर पर समर्थन किया है जिनसे जुड़े विवाद को उसे सुलझाने का काम मिला है। इसे देखकर तो यही कहा जा सकता है, चाहे वजह जो भी हो, सुप्रीम कोर्ट ने इस विवाद को विश्वसनीय तरीके से निपटाने का मौका शायद गंवा दिया है। जजों ने फैसला सुनाते समय दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसानों की पीड़ा का जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि वे नहीं चाहते हैं कि उनके हाथ किसानों के खून से रंग जाएं। वैसे एक मामले में चिंता जताना और वैसे ही अन्य मामलों को छोड़ देने पर तमाम कानूनी जानकारों को काफी हैरानी जरूर होती है। इन जानकारों का मानना है कि संशोधित नागरिकता कानून और लव जिहाद विरोधी कानूनों के कारण भी तो तमाम लोगों की जानें गई हैं। तब सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई भी आदेश क्यों नहीं दिया। ये यहाँ पर बड़ी खबर सामने निकल के आई है। इस बीच एक और बड़ी जानकारी आप लोगों को दोस्तों बताते चलें। राष्ट्रपति बनने के कुछ ही घंटे में काफी कुछ बदल देंगे जो बाइडेन। मुस्लिम देशों पर लगा बैन भी हटेगा। आप लोगों को बताते चलें, जो बाइडेन के अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के लिए तमाम प्रक्रिया पूरी हो गई है। अब बस शपथ का इंतजार है, लेकिन राष्ट्रपति का पद हासिल करने से पहले ही बाइडेन ने उन कार्यों की सूची तैयार कर ली है जिन्हें वे शपथ वाले दिन ही पूरा करेंगे। आप लोगों को बताते चले, रिपोर्ट के मुताबिक शपथ लेने के बाद बाइडेन करीब 12 अहम फैसले लेने जा रहे हैं। इन फैसलों का असर न सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ने जा रहा है। तो वहीं रिपोर्ट में बताया गया है कि अमेरिका वापस पेरिस जलवायु समझौते से जुड़ जाएगा। इसके साथ ही मुस्लिम देशों पर लगाया गया ट्रैवल बैन भी खत्म हो जाएगा। इस बीच एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को दोस्तों बताते चलें। लोकप्रिय मुख्यमंत्री की लिस्ट में सीएम केजरीवाल दूसरे स्थान पर, तो वहीं सीएम योगी का सुपड़ा हुआ है साफ। जी हां दोस्तों, सर्वे के बाद बीजेपी में काफी हलचल है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लोकप्रिय मुख्यमंत्रियों की सूची में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। एक सर्वे में अरविंद केजरीवाल को दूसरा स्थान दिया गया है। सर्वे में केजरीवाल सरकार के कामकाज से लोग काफी संतुष्ट हैं। यही वजह है कि दिल्ली के लोग केजरीवाल को अपना लोकप्रिय नेता मानते हैं। तो वहीं सर्वे में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छठे स्थान पर हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को 8वां स्थान दिया गया है। लेकिन टॉप 10 मुख्यमंत्रियों में योगी आदित्यनाथ का नाम कहीं पर भी नहीं है। सर्वे के बाद काफी फजीहत हो रही है लगातार योगी आदित्यनाथ की। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, बड़ा सर्वे सामने निकल के आया है। इस बीच एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। 100 पूर्व नौकरशाहों का पीएम मोदी को खुला खत, पीएम केयर्स फंड पर उठाए हैं ये सवाल। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, प्रधानमंत्री मोदी को 100 पूर्व सिविल सेवा अधिकारियों ने एक खुला पत्र लिखा है।
इन पूर्व सिविल सेवा अधिकारियों के समूह ने अपने ओपन लेटर में पीएम केयर्स फंड की पारदर्शिता को लेकर के सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि पब्लिक अकाउंटेबिलिटी के स्तर को बनाए रखने के लिए पीएम केयर्स फंड में पारदर्शिता बहुत ही जरूरी है। किसी भी प्रकार की गड़बड़ी रोकने के लिए फंड में योगदान करने वालों और उससे खर्च होने वाले आंकड़ों को भी सभी के लिए उपलब्ध करवाना चाहिए। पूर्व सिविल सेवा अधिकारियों के ग्रुप ने अपने पत्र में लिखा, हम सभी कोरोना महामारी से प्रभावित हुए हैं। लोगों को राहत देने के लिए बनाए गए पीएम केयर्स फंड और उससे जुड़ी बहसों पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। जिस उद्देश्य के लिए ये फंड बनाया गया था और जिस तरह से उसको चलाया गया है, ये दोनों चीजें कई सवालों का उत्तर दिए बिना छोड़ देती हैं। देख सकते हैं दोस्तों, 100 पूर्व नौकरशाहों का पीएम मोदी को खुला खत है। पीएम केयर्स फंड पर उठाए हैं कई गंभीर सवाल। इस बीच एक और बड़ी खबर जान लेते हैं दोस्तों। किसान आंदोलन तोड़ने को लेकर के मोदी सरकार ना पाले कोई भी भ्रम, ये आंदोलन नहीं टूटेगा। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, केंद्र सरकार के द्वारा पारित तीनों ही कृषि कानून पर पिछले लगातार 2 महीने से किसान दिल्ली की सीमाओं पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हरियाणा किसान संघर्ष समिति मनदीप नथवान ने कहा है कि पूरी दुनिया की नजर 26 जनवरी के कार्यक्रम पर है। कुछ लोग सरकार की सह पर इस आंदोलन को उग्र करना चाहते हैं। हमारा ये आंदोलन नीतियों के खिलाफ है, ना कि दिल्ली के खिलाफ। ऐसा प्रचार किया जा रहा है जैसे दिल्ली के साथ कोई युद्ध होने जा रहा है। उन्होंने आगे कहा है कि 26 जनवरी को बड़ी संख्या में किसान शांतिपूर्वक तरीके से अपना हक लेने के लिए दिल्ली आ रहे हैं। सरकार को भ्रम है कि हम इस आंदोलन को तोड़ लेंगे, लेकिन हम ये आंदोलन टूटने नहीं देंगे। ये यहाँ पर देख सकते हैं, किसान नेता ने कर दिया है बड़ा ऐलान और मोदी सरकार इस समय पूरी तरीके से बैक फुट पर ही नजर आ रही है। तो वहीं आप लोगों को बताते चलें, कृषि कानूनों के खिलाफ महाराष्ट्र कांग्रेस ने घेरा राजभवन, हजारों किसानों के साथ किया है प्रदर्शन। आप लोगों को बताते चलें, मोदी सरकार के विवादित तीनों ही कृषि कानूनों के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन के तहत महाराष्ट्र कांग्रेस ने नागपुर में सैकड़ों ट्रैक्टरों के साथ हजारों किसानों के प्रदर्शन का नेतृत्व किया है और राजभवन की घेराबंदी की है। इस दौरान बड़ी संख्या में मौजूद महिला कार्यकर्ताओं ने ईंधन की बढ़ती कीमतों के विरोध में सड़कों पर स्टोव जलाया और भोजन पकाकर के विरोध जताया। मुंबई में पेट्रोल की कीमतें 91 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच गई हैं, जिसका कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त विरोध किया है। तो वहीं उन्होंने कहा है कि बड़े कॉरपोरेट घरानों के हित में काम करने वाले पीएम मोदी अब किसानों को भी गुलाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये यहां पर साफ कहना है कांग्रेस पार्टी का। इस बीच एक और बड़ी अपडेट जान लेते हैं। पश्चिम बंगाल को धार्मिक ध्रुवीकरण से बचाने के लिए हमें एकजुट होकर के लड़ना होगा, ये यहाँ पर कहना है लेफ्ट फ्रंट का। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, पश्चिम बंगाल में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में चुनावी मौसम में प्रदेश में सियासी पारा काफी बढ़ गया है। प्रदेश में लेफ्ट, टीएमसी और बीजेपी के बीच बयानबाजी लगातार जारी है। तमाम नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। इस बीच लेफ्ट फ्रंट के चेयरपर्सन विमान बोस ने प्रदेश को धार्मिक ध्रुवीकरण से बचाने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि पश्चिम बंगाल को धार्मिक ध्रुवीकरण से बचाने के लिए हमें पश्चिम बंगाल और तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ मिलकर के एकजुट होकर के चुनाव लड़ना होगा, ये यहां पर कहना है लेफ्ट फ्रंट का। इस बीच एक और बड़ी खबर जान लेते हैं दोस्तों। तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर साधा है निशाना, कहा डबल इंजन बना ट्रबल इंजन। आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने वर्तमान राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि बिहार में सत्तारूढ़ भाजपा जेडीयू गठबंधन डबल इंजन के बजाय ट्रबल इंजन बन गया है। विधानसभा में विपक्ष के नेता ने हालिया आपराधिक घटनाओं का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा है और कहा है कि 15 साल तक सत्ता में रहने के बाद कुमार थक गए हैं और लाचार हो गए हैं। इतना ही नहीं, भाजपा अधिक विधायक और 2 उप मुख्यमंत्री होने के बावजूद परिवर्तन लाने में नाकाम रही है। ये यहाँ पर तेजस्वी यादव ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर घेरा है नीतीश कुमार को। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है दोस्तों। किसान नेताओं को एनआईए के समन पर भड़के हैं सुखबीर सिंह बादल, बोले केंद्र डराने की कोशिश कर रहा है। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, पंजाबी एक्टर और किसान नेता बलदेव सिंह सिरसा 39 लोगों की लिस्ट में शामिल हैं जिन्हें एनआईए ने प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस मामले में समन किया है। बलदेव सिंह सिरसा शुरुआत से ही केंद्र सरकार के तीनों ही कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के प्रदर्शन का समर्थन कर रहे हैं। अब सिरसा को एनआईए के सामने दिल्ली हेडक्वार्टर में पेश होने के लिए कहा गया है। इसके अलावा जिन लोगों को समन किया गया है उसमें खालसा संगठन के लोग भी शामिल हैं। तो वहीं एनआईए के इस समन पर शिरोमणि अकाली दल ने काफी तीखी प्रतिक्रिया दी है। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, शिरोमणि अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि वह किसान नेताओं को डराने की कोशिश कर रही है। केंद्र सरकार सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल करके किसान नेताओं को डरा रही है।
एनआईए के समन की आलोचना करते हुए बादल ने कहा है कि किसान आंदोलन से जुड़े किसान नेताओं को एनआईए व ईडी के द्वारा पूछताछ के लिए बुला करके उन्हें डराने की कोशिश लगातार मोदी सरकार कर रही है। ये लोग देशद्रोही नहीं है। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं सुखबीर सिंह बादल ने लिया है मोदी सरकार को निशाने पर। इस समय की तमाम बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आई हैं, जो दोस्तों हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सके। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।